हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेन पंप के बारे में। दोस्तों पिस्टन पंप आपने ऑलरेडी देख चुके हैं मेरी वीडियो में कि कैसे पिस्टन पंप को असेंबल और डिसमेंटल किया जाता है। उसके बाद हमने ये भी दिखाया था कि आपको कि ट्रायल लेने के बाद वो सक्सेसफुली ट्रायल भी हो गया था। दोस्तों जो मेरे वीडियो का यहाँ पे पर्पस है, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के मोस्टली लोग जो भी इस तरीके की टेक्निकल नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, उन तक ये सारी टेक्निकल नॉलेज पहुंचे। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको भी इस तरीके की नॉलेज की जरूरत है आप उसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी ये टेक्निकल चीजें जो भी हमारी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है वो सीख सकें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, तभी आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो वेन पंप का है वो समझ पाएंगे। और अगर कोई भी इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी क्वेरी रेस करेंगे, तो मैं उनका जरूर ट्राई करूंगा कि उनके सभी के रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों वेन पंप का मोस्टली यूज वहां पे होता है जहां पे ऑयल की विस्कोसिटी आपकी कम होती है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोलिक ऑयल में देखते हैं तो AW68, AW32 इस तरीके के हाइड्रोलिक ऑयल यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिक ऑयल जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी थोड़ा कम होती है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों वेन पंप में जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, इसमें वेन्स होती हैं अंदर। तो यहाँ पे जो वेन्स होती हैं दोस्तों, वही फ्लूइड को प्रेशराइज करती है अपने आरपीएम से, और जो वहां पे गैप होता है, जिस पर्टिकुलर गैप के बीच में वो फ्लूइड को प्रेस करती है, तो उसी से दोस्तों हमारा जो भी सक्शन होता है और प्रेशराइज फ्लूइड हम जनरेट कर पाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम करते हैं डिसमेंटल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाची के वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप की डिसमेंटलिंग कैसे की जाती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टॉप में 2 बोल्ट दिए गए हैं, उनको आप लूज़ कर लीजिए। लूज़ करने के बाद देखिए अब ये 2 पार्ट्स में अलग अलग हो जाएगा। देखिए इस तरीके से पहले पार्ट को आप उठा लीजिए। ये ब्लॉक है जहाँ पे हमारा सक्शन और जो हमारा डिलीवरी पोर्ट होता है वो इसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिर ये लिख लेंगे एक प्लेट, और प्लेट के नीचे आपको एक दूसरा दिख रहा होगा, ये कैमरिंग है जो मेरे हाथ में है। उसके बाद देखिए ये शाफ्ट है, हमारी जो मेन शाफ्ट है उसमें वेन्स लगी हुई हैं, बहुत सारी वेन्स आपको दिख रही होंगी चारों तरफ। फिर से नीचे एक प्लेट है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे मैं ब्लॉक को आपको दिखा दूँ, तो उस ब्लॉक जो हमने पहले उठाया था वहाँ पे 2 पोर्ट आपको दिख रहे हैं। ये हमारा डिलीवरी पोर्ट है और नीचे जो बड़ा होल है ये सक्शन पोर्ट है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। देखिए वो ऊपर वाला जो पोर्ट आपको दिख रहा है ये सक्शन पोर्ट है। अब देखिए सक्शन पोर्ट से ऑयल आएगा, ऑयल यहाँ पे कैम रिंग के बीच वाले हिस्से में यहाँ पे चले जाएगा। कैम रिंग आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे अगर हम शाफ्ट को प्लेस कर देते हैं तो शाफ्ट में अब डिफरेंट वेन्स होती हैं। यहाँ पे मेरे पास 13 वेन है इस शाफ्ट के अंदर पूरा यहाँ पे, जो कि स्लॉट्स में फिट है। अब ये क्या होता है, अगर गैप हमारा जो आपको दिख रहा होगा ना, जो कैम रिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ, कैम रिंग और वेन के बीच में जो गैप होता है, अगर ये बिल्कुल बराबर रहेगा तो जो आपका है प्रेशर डिफरेंस उतना जनरेट नहीं हो पाएगा, और आपका जो सक्शन है और डिलीवरी भी आपकी कम रहेगी। लेकिन अगर ये अनइवन हो जाता है, अनइवन मतलब कि अगर आप सक्शन की तरफ अगर आपका वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो सक्शन भी ज़्यादा होता है, और अगर जहाँ पे गैप कम हो जाएगा वहाँ पे प्रेशराइज फ्लूइड आप डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने पोर्ट दिखाया यहाँ से रेडिएटर ऑयल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल वेन पंप कैसे काम करता है। तो वेरिएबल वेन पंप में आपको एक स्प्रिंग मिलेगी। यहाँ पे देखिए स्प्रिंग इस तरीके से हम डाल देंगे अंदर को, और यहाँ पे देखिए आप उसके बाद एक पिस्टन आपको दिखेगा ओरिंग के साथ। अब इस असेंबली के साथ हमारा जो जुड़ा रहता है, ये देखिए इस तरीके से कैम रिंग को पुश कर सकता है। अगर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो कैम रिंग को एडजस्ट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पे स्क्रू लग गया है। ये अंदर पिस्टन को दबाएगा, पिस्टन स्प्रिंग को दबाएगी, और स्प्रिंग फिर कैम को एडजस्ट करेगी। तो हम यहाँ पे इसको जब असेंबली करते हैं तो ये पूरा टाइट रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए वेन अभी तो हमारा हमने कुछ अभी स्प्रिंग को टाइट नहीं किया है। देखिए गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है, लगभग बराबर गैप है। तो दोस्तों अब देखिए कैसे हम इसको एडजस्ट करते हैं कैम को। तो देखिए यहाँ पे साइड से आपको स्क्रू दिख रहा होगा, तो आप नट को लूज़ करके इस तरीके से एलन की मदद से इसको घुमा सकते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि देखिए कैम जो है आपकी मूव हो रही है, लेकिन ये मैक्सिमम आपका दूसरा जो नट लगा हुआ है उस साइड को, देखिए हाँ इस साइड को एक नट लगा हुआ है पीछे की साइड को, तो वो रोक लेता है वहाँ पे। तो वहीं तक आप एडजस्ट कर सकते हो इसको। तो ये नॉर्मली एडजस्टमेंट क्या करता है कि कैम और जो हमारी वेन है उसके बीच को यहाँ पे अगर हम टाइट करेंगे तो ये गैप कम हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डेवलप होने लगेगा, वो लाइन में प्रेशर ज़्यादा बिल्टअप होने लगेगा। वहीं लूज़ होकर यहाँ पे गैप ये ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, और हमारा जो प्रेशर लाइन में होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। अंदर ही अंदर हमारा इंटरनली जो
जो फ्लूइड जो प्रेशराइज हो रहा है वो यहाँ से रिटर्न होकर चला जाएगा, लाइन में प्रेशर का डेवलपमेंट कम होगा। तो इस तरीके से ये वेरिएबल वेन पंप काम करता है। तो दोस्तों ये जो हम गैप को एडजस्ट कर पा रहे हैं ये आपका वेरिएबल वेन पंप में ही हो पाएगा। फिक्स वेन पंप में ये आपको सेटिंग नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पे जो गैप होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि एक बार सेट हो गया तो उसके बाद चेंजेस नहीं हो सकते। आपको बाहर से आप इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रोटर में जो वेन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। देखिए रोटर मैंने वहाँ से निकाल लिया है। रोटर को निकालने के बाद देखिए वेन किस तरीके से फिट होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल जो वेन होते हैं दोस्तों इसी तरीके से घूमते हुए, जब ये रोटर घूमता है तो इस तरीके से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद गैप के अकॉर्डिंग वो जितना उनको गैप मिलता है वो फ्लूइड को धक्का मारते हुए जो हमारे प्रेशराइज पोर्ट से बाहर फेंकते हैं। तो देखिए कैम जो है वो कैम को मैंने निकाल दिया है, कैम भी इस तरीके से निकल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कैम जो होती है, कैम और वेन इस तरीके से रोटेट करते हैं। यहाँ पे बुश भी आपको देखने को मिलेंगे एंड में, जो कि जो पूरा तरीके से शाफ्ट को सपोर्ट करके रखते हैं, और ये एंड प्लेट आपको दिखेगी। तो ये एंड प्लेट हमारी यहाँ पे वेन ताकि रब ना हो मेटल के साथ, तो यहाँ पे इस तरीके से ये वेन से कभी कभी कॉन्टेक्ट में रहती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपका डिलीवरी पोर्ट की बात करूँ तो डिलीवरी पोर्ट में एक NRV होता है, NRV आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए मैं इसको दबाऊँ इस तरीके से फ्लूइड यहाँ से बाहर तो निकल सकता है, लेकिन लाइन का फ्लूइड अंदर पंप में नहीं आ सकता, तो उसके लिए NRV रहता है। उसके बाद ये प्लेट रहती है, यहाँ पे आपको सील दिख रही होगी। यहाँ पे ओरिंग का यूज़ ये होता है कि प्रेशर पोर्ट में हमारा प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे ओरिंग हमारा जो रहती है वहाँ पे लीकेज को कंट्रोल करने के लिए लगी रहती है। तो इस तरीके से हमारा ये प्लेट फिर डावल की मदद से वहाँ पे बैठ जाती है। देखिए यहाँ पे आपको जो ये डिलीवरी पोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे 3 जो होल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं के थ्रू यहाँ पे पंप के अंदर से ऑयल होता हुआ उस डिलीवरी पोर्ट से जाता है। देखिए आप डिलीवरी पोर्ट मैंने दिखाया था आपको, नॉन रिटर्न वाल्व है यहाँ पे। उसके बाद इस तरीके से ऑयल यहाँ से फ्लो करके निकलता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, अंदर इस तरीके से ऑयल होता है, ऑयल घूमता हुआ वेन के थ्रू प्रेशराइज फ्लूइड इस तरीके से कैम के बीच से होता हुआ उस पोर्ट से बाहर निकल जाता है। दोस्तों अब हम इसकी असेंबली कर देते हैं। देखिए मैंने कैम को रख दिया है, इधर से वहाँ पे इनपुट शाफ्ट डाल दी है, शाफ्ट में फिर आप देख रहे होंगे वेन भी यहाँ पे फिट है। यहाँ पे देखिए अब हमने टॉप प्लेट रखी है। टॉप प्लेट को रखते वक्त आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टॉप प्लेट जो है ये वाली जो आपको ब्रास प्लेट दिख रही होगी वो हमारी डिलीवरी पोर्ट से मैच करती हुई जाए। उसके बाद हम इस तरीके से इसको बैठा लेंगे। जो तो देखिए टॉप कवर में हमारे जो भी सेक्शन है और हमारा डिलीवरी पोर्ट है वो सारे होते हैं। तो यहाँ पे टॉप प्लेट बैठाने के बाद हम स्क्रू को टाइट कर लेंगे एलन की मदद से। दोस्तों अगर शॉर्ट में समझिए तो देखिए यहाँ पे पीले कलर की लाइन आपको सक्शन लाइन दिख रही होगी, वहाँ से वेन के थ्रू यहाँ पे फ्लूइड प्रेशराइज हो रहा है। प्रेशराइज होने के बाद देखिए वहाँ पे गैप कम होता हुआ, जहाँ पर रेड कलर आपको दिख रहा है वो प्रेशराइज फ्लूइड है, वहाँ से होता हुआ इसे सप्लाई चले जा रही है। आपको लेफ्ट साइड में एक स्क्रू दिख रहा होगा जहाँ से हम प्रेशर एडजस्ट करते हैं, और राइट साइड में आपको दिख रहा होगा जो कि इस स्क्रू ये फिक्स किए जाते हैं जहाँ पे हमारा फ्लो ऑप्टिमाइज होकर इनिशियली पंप आता है। दोस्तों जो हमने पंप खोला था वो बिल्कुल इस डायग्राम से मैच करता हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि वेन पंप में इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इससे आपका जरूर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि वेन पंप किस तरीके से काम करता है और क्या क्या पार्ट्स रहते हैं जो कि उसके अंदर खराब हो सकते हैं, जिसके कारण वो प्रेशर नहीं बना रहा होता है या फिर लीकेज हो रहा होता है। तो दोस्तों आगे मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।